नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी मेंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो पेपर 3 है, पेपर 3 में हम कर रहे हैं पहली यूनिट, और पहली यूनिट के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है आज का वो होने वाला है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। तो आई होप सभी ने जो है प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रीलिम्स से ध्यान रखना कहने के लिए तो क्या होता है, प्रथम चरण होता है, लेकिन यकीन मानिएगा कि प्रीलिम्स से वो लोग भी देते हैं जो मेंस की तैयारी किए होते हैं, क्योंकि मेंस में भी क्या है वही सिलेबस है। तो आप जितना बेहतर तरीके से फैक्टों को याद कर पाएंगे जब मेंस की तैयारी करने के बाद रियल में आप याद कर पाएंगे, और प्री की सिर्फ तैयारी करने में आप उन्हें रट पाएंगे। तो मेरी आपसे जो है गुजारिश है, एक अनुभव के तौर पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चीज़ों को डिटेल में जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आपकी प्रीलिम्स क्या हो जाएगी, तैयारी होती जाएगी। और आपके पास में जो है जब आप बेहतर तैयारी करते हैं तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक ना एक दिन आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। और यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं, याद रखना प्री के बाद में अगर आप क्या करते हैं मेंस की तैयारी करते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप मेंस में जो है प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई यकीन कीजिएगा कि जो समय सीमा मेंस मांगता है वो समय सीमा प्रीलिम्स के बाद जो है नहीं मिलती है। तो आपके पास में कम से कम 1 या 2 पेपर का जो यदि पैकेज होगा पहले से, तभी आप मेंस में क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बिना अच्छे से समझे आप मुख्य परीक्षा में निबंध लेखन नहीं कर सकते हैं। 1000 शब्दों का जो है निबंध लिखना है, कैसे संभव होगा जब आपके अंदर दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। तो हम जो है इसको क्या करने के लिए, जितना भी हमारे पास में क्या है न्यूनतम संसाधन है, निःशुल्क रूप से रहेगा। जी हाँ, यूट्यूब पर जो है निःशुल्क रहेगा, लेकिन जिसमें रियल में जो है पैसों की ज़रूरत होगी उसमें जो है हम क्या रख देंगे, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम जितने में जो है क्या होता है। अभी देखना एमपीपीएससी के जो मेंस के पता करिएगा, जो रियल में पढ़ाने के लिए जो अलग बात होती है, और बातें करना, कोर्स बेचना क्या होती है, अलग बात होती है। वो जो है आप समझेंगे। और हम तो हमेशा जो है अपने काम से क्या है पहचान बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। आप जो है पहले काम देखिएगा और योग्यता देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यदि बेहतर लगे तब जो है आप क्या कीजिएगा, बताइएगा, अन्यथा जो है इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत से लोग हैं उनको जो क्या है आप एक्सेप्ट करेंगे, और गारंटी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो है समझ में ना आए। हम बस समझाएं, बस आपको क्या करना होगा, शांति से जो है समय देना होगा, धैर्य के साथ में चीज़ें समझनी होगी। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो सिलेबस की बात कर रहे हैं वो है पेपर 3 के अंतर्गत यूनिट 1। और जानकारी के लिए बता दूं, 3 बार मेंस लिख चुके हैं, तो कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो बातें करेंगे। मैं अब देखिएगा रियलिटी बताता हूं। आपके पास में जो है प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत, जैसे मैं यूनिट 1 की बात करूं, पेपर 1 से लगा करके 3 तक जो है सिलेबस एक जैसा है, यानी कि पैटर्न एक जैसा है। एक यूनिट से क्या आना है, आपके पास में 3 प्रश्न जो क्या आएंगे, 2 मार्कर के आएंगे। 2 प्रश्न जो है आपके क्या आएंगे, 7 मार्क्स के लिए आएंगे, और एक प्रश्न जो आएगा आपका कितने का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। ये जो है हमारा क्या होने वाला है, पैटर्न होने वाला है। इसके लिए जो आपके 2 नंबर का शब्द है, ये प्रश्न है, इसके लिए आपको 10 से 20 शब्द देने के लिए एमपीपीएससी ने कहा हुआ है। 7 नंबर का जो सवाल है उसके लिए आपको 60 शब्द देने का प्रयास करना है। जो 10 नंबर का सवाल है उसके लिए जो है आपको 200 शब्द देने का जो है प्रयास करना है। ऐसा कौन कहता है, एमपीपीएससी कहता है। लेकिन याद रखना, ना तो यहाँ आपको 200 शब्द देना है, ना दे पाओगे। यहाँ आपको जो है अधिकतम अपनी गाड़ी 150 शब्दों में जो है समेटना है। यहाँ पर जो है आप 60 शब्द, जो बहुत अच्छे शब्द हैं, इतना ही लिख जाता है आराम से। यहाँ आप जो है 10 शब्द भी कह सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं, अगर बात नहीं पूरी हो रही है तो 20 भी कह सकते हैं। 20 से आगे करेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते 20 शब्द हो जाने पर क्रॉस लगा दिया जाता है, उसके आगे जो है कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। तो हमारे अंतर्गत जो सिलेबस का पॉइंट दिया हुआ विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, अब आपको दिमाग में सोचना है क्या यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 10 नंबर का बन सकता है, या फिर 2 नंबर का बन सकता है। तो मैं कहूँगा तीनों प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनने की जो है संभावना है। आपसे जो है सीधा बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, 10 नंबर का प्रश्न कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग जो है बताइए। आपसे पूछ सकता है सिंपल सा कि किसी क्षेत्र विशेष में जो है 7 नंबर का अनुप्रयोग पूछ सकता है, जैसे कि कहेगा कृषि के क्षेत्र में क्या बताइएगा, विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, 5 पॉइंट बना करके देना है, परिचय थोड़ा सा बताना है, अंत में निष्कर्ष 1 पॉइंट बताना है। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है विज्ञान के क्या बताइएगा, प्रयोग बताइएगा, अनुप्रयोग बताइएगा, ठीक है, तब भी आप जो कर पाएंगे। इसको ये 7-7 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र में आपसे पूछ सकता है। और इन सभी को अगर मिला करके पूछ लेता है कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग बताइएगा, तो हर हेडिंग आप डालिएगा, उसके बाद वो करिएगा, लिख दीजिएगा लाइन से, समझ में आ जाएगा आसानी से।
पूरी क्लास हम तक देखेंगे, निश्चित रूप से हर तरीके के प्रश्न का आप जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। बाकी जो है 2 नंबर के प्रश्न की गारंटी नहीं होगी, बाकी 7 नंबर का प्रश्न और जो 10 नंबर का प्रश्न आएगा वो जो है हमारी पढ़ाई से आएगा, ये गारंटी है। 2 नंबर का प्रश्न जो है फैक्चुअल होता है, वो जो है कहीं के भी कुछ भी पूछ लेता है, वो जो है बनने की संभावना कम रहती है। हालांकि उसके लिए भी क्या करेंगे, अपन फुल प्रयास करेंगे। आपको जो है सीट दिया जाएगा, 2 नंबर के फैक्ट जो मेंस में सिलेबस के अंतर्गत है जहाँ से बन सकते हैं, उनको जो है हम देने का प्रयास करेंगे ऑन द बेस ऑफ PYQ को भी जो है अपन समय समय पर अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान के जो साधारण प्रयोग है, इसी शब्द का मतलब क्या होता है। आप विज्ञान जानते हैं ना, विज्ञान क्या होती है, एक जो निश्चित नियम होते हैं, जो मानक होते हैं, जो प्रूफ किए हुई बातें होती हैं, वही क्या है, विज्ञान है। उसके जो क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। क्या क्या साधारण प्रयोग मतलब कि सामान्यतः जीवन में क्या प्रयोग हो सकते हैं, क्या उनका प्रयोग मतलब उपयोग, कहाँ कहाँ पर विज्ञान का उपयोग हो सकता है, ये आपसे सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है। 10 नंबर में पूछे तब भी आपको प्रयोग बताना है, वहाँ पर आपको लगभग 8 प्रयोग बता देने हैं, या फिर अगर हेडिंग बताएंगे तो 5 हेडिंग लगा दीजिएगा जो जो बताएंगे अपन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कहाँ कहाँ पर विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो इसकी प्रस्तावना यानी कि परिचय को जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिएगा देखिएगा, विज्ञान के जो साधारण प्रयोग है उसका मतलब क्या है। आप कहेंगे विज्ञान के अनुप्रयोग का, और देखिए एक बात और बता दूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको PDF कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जो है PDF में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, देर मत कीजिएगा। यकीन मानिए जितनी आप कोशिश करते हैं ना, एक सिलेक्शन लेने वाला बंदा जितनी कोशिश करता है ना, सॉरी जितनी मतलब मेहनत कर चुका होता है, उतनी जो है यहाँ वहाँ ढूंढने वाले वो बाद में करते हैं। यानी कि जितना तुम करोगे उतना जो है सिलेक्शन वाले लोग कर चुके होंगे। देर मत करिएगा, शुरुआत छोटी ही सही पर कर दीजिएगा। आग वो जो है बुझने ना पाए, हमेशा चलते रहिएगा। यही जो क्या होता है, नियम सतत प्रयास ही जो है सफल बनाते हैं। विज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक घटनाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों, खोजों का उपयोग करके ऐसी तकनीकी विकसित करना जो मानव जीवन को क्या बनाती है, सुगम बनाती है, सुरक्षित बनाती है, उत्पादक बनाती है, आधुनिक बनाए। यही जो ज्ञान को उपयोगिता में बदलने की निरंतर प्रक्रिया ही क्या है, विज्ञान के साधारण प्रयोग है। कहो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत ना है जी। हमने रिसर्च किया, हमने क्या रिसर्च किया, ठीक है, हमने कुछ ना कुछ जो है मान लीजिएगा भाप इंजन का आविष्कार किया, यानी कि इंजन का आविष्कार किया हमने, ठीक है। हमने मतलब कि वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, मानव प्रजाति ने इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। अब ये इंजन आज आप देखिए, मैं अक्सर उदाहरण जो है कृषि क्षेत्र के देता हूँ, क्योंकि भाई मैं जो है किसान हूँ और मैं जो है बेहतर अनुभव जानता हूँ। तो इंजन से प्रयोग करे क्या बनाया हमने, जो है ट्रैक्टर बनाया, ठीक है। क्या बनाया, ट्रैक्टर बनाया, या यूँ कह सकते हैं एक जो है हमने क्या बनाई, कार बनाई, ठीक है। इसी इंजन का प्रयोग करके हमने क्या बनाई, कार बनाई, ठीक है। हमने जो है डीजल इंजन का, रोडोल्फ डीजल ने जो क्या बनाया हुआ था, डीजल इंजन बनाया हुआ था, उसके बनाए हुए इंजन से हमने क्या किया, ट्रैक्टर बना ली, कार बना ली। अब इसका उपयोग हम कहाँ कर पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो जाएगा। यही तो बताना है आपको, हर क्षेत्र में ऐसे बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया। मैं आज आपके सामने हज़ारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर होकर भी आपसे क्या कर रहा हूँ, अपना ज्ञान दे रहा हूँ, अपनी बातें कर रहा हूँ, आपको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, आप घर बैठे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। क्या विज्ञान का एक उपयोग नहीं है। मैं आपके सामने डिजिटल पेन टेप के माध्यम से लिख पा रहा हूँ, क्या विज्ञान का ये अनुप्रयोग नहीं है। आप जो है आज ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपनी दवाई के लिए मेडिसिन बुक कर रहे हैं, गूगल से क्या कर रहे हैं, अपने मतलब दुख दर्द के बारे में बता रहे हैं, क्या ये विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है। आज आप घर बैठे टीवी देख पा रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो क्या ये दूर संचार नहीं है, क्या यह दूर संचार नहीं है। जो आज अंतरिक्ष में आपने उपग्रह छोड़े हुए, उन्हीं के माध्यम से तो अभी प्रश्न आया भी हुआ था कि पहला दूर संचार उपग्रह क्या था, इनसैट फर्स्ट बी, ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ था। तो यही तो क्या है, विज्ञान है। आज हमारे देश के संसाधन आप आज क्या कर रहे हैं, GPS ट्रैक कर पा रहे हैं कहीं से भी, ये क्या विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है। जहां आप पहले पूछते थे कि भैया यहाँ से इतनी दूरी पर जाना है तो कौन सा रास्ता होगा, आज आप क्या कर लेते हैं, अपनी बाइक में बैठ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं और GPS को लगा करके क्या कर लेते हैं, चीज़ों को ट्रैक कर लेते हैं। तो क्या ये विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है, जी हाँ है, विज्ञान का अनुप्रयोग है। पहले जहाँ परंपरागत शिक्षा पद्धति होती थी कि चौक से लिखा जाता था बोर्ड में, आपके सामने ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था, आज डिजिटल बोर्ड में जो आपको लिख दिया जाता है वह चीज़ें PDF के रूप में मिल जाती हैं। तो क्या ये विज्ञान का उपयोग नहीं है भाई, ये विज्ञान का क्या है, उपयोग है। जहाँ पहले हम क्या करते थे, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2-2 4-4 महीने लग जाते थे, आज हम हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुछ घंटों में जो है हवाई यात्रा के माध्यम से पहुँच जाते हैं। पहले दुनिया जो है बहुत छोटी थी, एक गांव में जो है सिमटी हुई थी, कई लोगों का जीवन जो है इसलिए बीत जाता था कि वो गांव से बाहर ही नहीं जा पाते थे। आज देखिएगा लगभग व्यक्ति जो है
जीवन में कम से कम पूरे देश में तो क्या कर लेता है, घूम लेता है, कई राज्यों में घूम लेता है, बहुत दूर तक निकल जाता है। तो ये क्या है, विज्ञान का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं एक ढांचा बनाना तो सिलेबस को सिंपल सा डिकोड कीजिएगा, इस प्रकार से विज्ञान का जो है अनुप्रयोग लिखिएगा ऊपर एक शॉर्ट नोट के रूप में, और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसके नीचे जो है 6 इसके अनुप्रयोग बता सकते हैं। ठीक है, 6 अनुप्रयोग बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट हो जाएगा। बाकी समझ लीजिएगा, जैसे आप बताएंगे कि एक अनुप्रयोग बताइएगा शिक्षा के क्षेत्र में बता दीजिएगा विज्ञान के अनुप्रयोग, एक बताइएगा आप कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बता सकते हैं, एक जो है आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता सकते हैं, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। इसके अलावा जो है और आप बता सकते हैं एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में बता सकते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, एक आप जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बता सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, आपके जो है विज्ञान के अनुप्रयोग हो जाएंगे। ये एक प्रकार का शॉर्ट नोट्स है। जब भी आप जो है ऐसा प्रश्न आएगा तो मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो उत्तर की जो है प्रस्तावना लिखने के बाद ये जरूर बताएंगे, और उसके बाद एक एक हेडिंग डालकर शुरू करना। अगर 7 नंबर में प्रश्न आएगा तो इनमें से कोई एक पूछ लेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा, या पर्यावरण के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा। मैं प्रत्येक का एक एक उदाहरण देता हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपन जो है पढ़ देंगे जो लिखा हुआ है। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में अगर मैं विज्ञान के अनुप्रयोगों की बात करूँ, पर्यावरण के क्षेत्र में आज विज्ञान का अनुप्रयोग क्या हो रहा है। आपने पहले देखा था कि कोयला आधारित जो है क्या कही जाती थी, विद्युत का प्रयोग करते थे, और जब कोयला को जलाया जाता था, वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पर अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है कि हम जो पूरी तरीके से कोयला को समाप्त कर सकें। जब कोयला से हम क्या करते थे, विद्युत बनाने का कार्य करते थे, तो क्या होता था, आप कहेंगे सर SO2 निकलता था, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा तो निकलेगा ही। और ये क्या करते थे, प्रदूषण उत्पन्न करते थे। बाद में जो है ग्लोबल वार्मिंग होती थी, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती थी, इसके बाद में बर्फ पिघलता था, हमारी जल समाधि बन जाती थी, बहुत प्रकार के जो है वो होते थे, छोटी छोटी वनस्पतियाँ सूख जाती थी, जैव विविधता खत्म हो जाती थी, अम्ल वर्षा होती थी, ये सभी समस्याएं हो रही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि विज्ञान के विकास के कारण आज जो है क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर आज जो है पर्यावरण के क्षेत्र में हमने क्या की है, स्वच्छ ऊर्जा बना ली है, स्वच्छ ऊर्जा बना ली हुई है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। आज हम जल विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम बायोमास से ऊर्जा बना रहे हैं, आज हम भूतापीय ऊर्जा बना रहे हैं, आज हम जो है समुद्री लहरों का प्रयोग करके ऊर्जा बना रहे हैं। ताकत हमारी प्रकृति में है, बस हमें उसका उपयोग करने के लिए आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही दिमाग है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उतने ही हाथ है, सब कुछ है, बस उसे घिस घिस करके निकाल करके एक योग्य कौशल में क्या है बदलना ही क्या है, ये तकनीकी है। और ये सिर्फ विज्ञान से नहीं, आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप भी वही विधाता की रचना है जो क्या है आपके जिले का जो सर्वोच्च प्रशासन संभालता है, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा, खुद को जो है निखारना होगा। ठीक है, तब ये संघर्ष करिए, निश्चित रूप से आप जो है चमकेंगे एक दिन। तो ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में हो गया। इसके अलावा बहुत सी बात कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करना, ग्रीन CNG का प्रयोग करना, और ग्रीन बसों का प्रयोग करना, ई-रिक्शा का प्रयोग करना। ये सब क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र में कुशल तकनीकी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या तकनीकी विकसित हुई है हमने, या क्या विज्ञान के अनुप्रयोग हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि आज जो हम डिजिटल मैपिंग कर पाते हैं, आज जो आप नक्शा देख पाते हैं कि यहाँ यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर नहीं होती है, आज आप सुदूर संवेदन के माध्यम से जो है दूर दूर की गतिविधियों का जो है मूल्यांकन कर पाते हैं। समुद्री संसाधन के अंतर्गत समुद्र में, गहरे समुद्र में आप जो क्या कर लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं कहाँ पर पेट्रोलियम है, नहीं है, तो ये समुद्र के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो जाएगा। आज आप चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, आज गगनयान भेज रहे हैं, ये सब क्या है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिएगा, आज आप देखेंगे कि रोबोट क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जीन थेरेपी के माध्यम से जो लोग कभी माता पिता बनने का सपना नहीं पूरा कर पाते थे, आज उनका जीन ट्रांसप्लांट करके क्या किया जा सकता है, उन्हें माता पिता बनने का सुख दिया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण आसान हो गया है, अब जो है हृदय परिवर्तन भी किया जा सकता है, अब जो है अंगों का ट्रांसफ़र, किडनी, ये सब जो है हीमोडायलिसिस ये हो सकता है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, एक्सरे, ये सब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, विज्ञान के अनुप्रयोग हो जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, यदि आप गाँव क्षेत्र से हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय पहले देखा होगा आपने कि लोग क्या करते थे, जो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, किसी को सर्प चबा लेता था तो क्या हो जाता था, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। लेकिन अब बहुत सारी प्रगति हो चुकी है, कृषि में थ्रेसर आ चुका, हार्वेस्टिंग आ चुकी है, आधुनिक बीज आ चुके हैं, मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं, हरित क्रांति आ चुकी है, किसान जो है मछली पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, भंडार गृह बन गए हैं, फसलें खराब नहीं हो पाती हैं, शीघ्र व्यापार हो जाता है,
कल्पना कीजिए पहले जो है 100 कुंटल गेहूँ भी निकल आए तो बेच नहीं पाते थे क्योंकि रास्ता ही नहीं होते थे। लेकिन विज्ञान के विकास ने क्या कर दिया है कि अब ई मंडी ऐप भी बना दिया है, इनाम पोर्टल भी बना दिया है। किसान अपने घर बैठे क्या कर सकता है, ये जो है कर सकता है। शिक्षा जगत में देखेंगे तो शिक्षा के जगत में आप जो जिस टेक्नोलॉजी से आज मेरे सामने पढ़ रहे हैं तो क्या है, विज्ञान का ही एक जो है अनुप्रयोग है जो आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ। वरना हम कहाँ आपसे मिल सकते थे, क्या मिलने लायक थे, ना मिलते। ये सब जो है विज्ञान का ही कमाल है। तो ये जो विज्ञान के क्या अनुप्रयोग हैं, इनको अगर आप एक की बात करेंगे, अभी हम जो है सब लिखा हुआ है नीचे, उसको डिटेल में देख लेंगे। अगर एक पूछता है 7 नंबर में तो फिर आप पॉइंट करके 5 पॉइंट बता दीजिएगा। अगर 10 नंबर में पूछता है तो फिर थोड़ा थोड़ा इनके अंदर लिख दीजिएगा और अंततः निष्कर्ष बता दीजिएगा। अगर 2 नंबर में कोई एक पूछता है तो फिर आप बात अलग है, वहाँ देख लेंगे। चलिएगा, ये प्रस्तावना आपने देख ली। अब हम देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रवार जो है अनुप्रयोग देख लेते हैं कि विज्ञान के जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या अनुप्रयोग है। तो सबसे पहला जो हम अनुप्रयोग देखते हैं वो कहाँ पर देखते हैं, तो आप कहेंगे हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या देख लेते हैं, विज्ञान के जो है अनुप्रयोग देख लेते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या अनुप्रयोग हुए हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दूरसंचार। दूरसंचार का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो है यहाँ बैठा हुआ है और एक व्यक्ति जो है 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उन दोनों की आपस में संचार हो रहा है, यानी कि बातें हो रही हैं, वो क्या है, दूर संचार। दूर संचार होना ये क्या है, ये किससे संभव हुआ है, तो संचार उपग्रहों के माध्यम से संभव हुआ है। ये संचार उपग्रह जैसे कि जो जीसैट श्रृंखला के उपग्रह हैं, इनसैट श्रृंखला के उपग्रह हैं, उनको हमने अंतरिक्ष में भेजा है और इसमें जो है वो क्या करते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम का प्रयोग करके जो है आपकी बात करवाते हैं। तो संचार उपग्रह जैसे कि जीसैट सीरीज द्वारा जो है टीवी, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी क्या है प्रदान करना, ये क्या है, विज्ञान का जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रयोग है। ठीक है, और इसका जो है दैनिक जीवन में क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात करेंगे नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, दिशा को ट्रैक कर पाना, यानी कि ट्रैकिंग। और इसके लिए है जीपीएस क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, जो भारत का जीपीएस है, कई बार ये पूछ लेता है, 2 नंबर में यही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पूरी संभावना है, यानी कि 2 नंबर में नाविक पूछ ले तो क्या है। ठीक है, जीपीएस जो किसका है, ये हमारा नहीं है ये, ठीक है, यूएसए का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, जो जीपीएस है वो क्या है, एक नेविगेशन प्रणाली है, किस देश की है, अमेरिका की है। लेकिन जो भारत की नेविगेशन प्रणाली है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, उसका नाम है नाविक, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नाविक मोदी जी द्वारा मछुआरों के नाम पर जो है ये नाम दिया गया था। तो जीपीएस के द्वारा हम क्या करते हैं, सटीक स्थिति का निर्धारण करते हैं और रक्षा का संचालन करते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कि GS1 में भी इसको पढ़ेंगे। अगली बात कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुदूर संवेदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुदूर संवेदन बोला जाता है। किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में दूर से ही जानकारी प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। इसके लिए हमने अंतरिक्ष में क्या किए हैं, उपग्रह लगाए हुए हैं और उपग्रह द्वारा जो है भूमि उपयोग, खनिज अन्वेषण, जल संसाधनों का मानचित्रण जो है संभव बनाया जाता है। कहो समझ में नहीं आया, चलिएगा समझते चलेंगे, अपन चर्चा करते चलेंगे। अंतरिक्ष में हमने क्या लगाए हुए हैं, उपग्रह लगाए हुए हैं। ठीक है, आपके सामने जो है हर साल आप जो है रिपोर्ट में पढ़ पा रहे होंगे कि भारत के जो है 33% क्षेत्र में क्या है, सूखा है। ठीक है, आप पढ़ते होंगे कि अगली साल में यानी सूखा में क्या हुई है, 2% की वृद्धि हुई है, यानी कि 35% जो है सूखा क्षेत्र हो चुका है भारत में। कैसे पता चलता है ये, क्या वैज्ञानिक मीटर लेकर के, सेंटीमीटर लेकर के नापने जाते हैं क्या, जी नहीं। ठीक है, हर साल आपकी जो हर 2 साल में क्या आती है, वन रिपोर्ट आती है कि इतने क्षेत्रफल में वन है, ये कहाँ से निकालते हैं, तो इन उपग्रहों द्वारा ही क्या किया जाता है, फोटो के माध्यम से जो उनका जांच करके जो है ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है मौसम के क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी क्या करते हैं, विज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे चक्रवात की चेतावनी और मानसून, भूकंप या अगली वर्षा होगी। अभी कई दिन आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में, खासतौर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है तापमान बढ़ने का जो है अलर्ट किया गया है। तो कहाँ से मौसम पूर्व, ये प्रश्न भी आया हुआ था MPPSC में कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें क्या करते हैं, मौसम पूर्वानुमान लगाने की बात करते हैं, तो मौसम विज्ञान होता है। तो जिसमें पूर्वानुमान लगाया जाता है, चाहे चक्रवात का पूर्वानुमान हो, चाहे सुनामी का पूर्वानुमान हो, या फिर वर्षा का पूर्वानुमान हो। अभी देखना वैज्ञानिक जो है मानसून आने से पहले ही ये घोषित कर देंगे कि इस बार जो है वर्षा इतने % होने की संभावना, इतने सेंटीमीटर होने की संभावना है। तो ये कैसे, विज्ञान के माध्यम से जो है विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। ब्रह्मांडीय अन्वेषण हमने क्या किया है, चंद्रयान-1 उपग्रह भेजा है, चंद्रयान-2, 3 भेजा है, मंगलयान भेजा हुआ है, शनि में भी भेजने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड की खोज करने के लिए, उनकी अन्वेषण करने के लिए, ये भी क्या है, विज्ञान का अनुप्रयोग है। ये भी हम क्या कर रहे हैं, तो ये है अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग हो जाएंगे।
इसी प्रकार से जो है मैंने आपको क्या किया, कॉन्सेप्ट बताया। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग हो जाएंगे विज्ञान के। आप कहेंगे चिकित्सा इंजीनियरिंग, जैसे कि MRI, ठीक है, MRI टेस्ट आपने करवाया होगा, CT स्कैन जो है जीवन में कई बार करवाया होगा, एक्सरे करवाया होगा। ये सब क्या है, विज्ञान का जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विज्ञान के हमसे अनुप्रयोग यानी कि उपयोग पूछे हुए है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करते हैं, जो MRI, CT स्कैन और एक्सरे करते हैं, सब क्या है, विज्ञान है। इसके अलावा नैनो मेडिसिन, नैनो मेडिसिन क्या होती है, नैनो कणों के जरिए जो है शरीर के विशिष्ट बीमार हिस्से तक जो है सीधे दवा पहुंचाना क्या होता है, नैनो मेडिसिन कहलाता है। ये बहुत छोटी छोटी सी दवाएं होती हैं और शरीर के विशिष्ट स्थान पर जो है ये जो है दवाएं पहुंचाई जाती हैं। कई बार इसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है, कई बार ऐसी सिरिंज का प्रयोग करते हैं, कई बार ऐसे ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, कई बार जो है बॉडी के अंतर्गत छोटी छोटी डिवाइस डाली जाती हैं। तो ये क्या है, नैनो मेडिसिन कहलाता है। जीन थेरेपी क्या होता है, अब जीन आप जो है देखते होंगे, इस प्रकार से क्या होता है, हमारा DNA होता है और DNA में क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे जो है जीन लगे होते हैं। और जीन ही क्या होती है, किसी जीव में जो है वंशागति क्या होती है, इकाई होती है। अगर इन जीन को जो है हटा दिया जाए तो व्यक्ति के क्या हो जाता है, गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोग हो गया है, कोई खतरनाक रोग है आपकी बॉडी में, अगर वहाँ के पूरे जीन हटा दिए जाएँ, वहाँ पर एक स्वच्छ जीन डाल दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, आपका वो रोग जो है ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज ही संभव न था, वो जीन थेरेपी के माध्यम से क्या हो गया है, संभव हो गया है। तो जीन थेरेपी, इसमें क्रिस्पर जैसी तकनीकों से क्या करते हैं, दोषपूर्ण जीन को सुधार कर आनुवांशिक रोगों का जो है उपचार किया जाता है। अभी तक कहते थे कि आनुवांशिक रोगों का उपचार जो है संभव नहीं है, लेकिन जीन थेरेपी से वह भी क्या हो गया है, संभव हो गया है। इससे तो भाई बहुत कुछ संभव हो गया है जीन थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। अंग बनाए जाते हैं जीन थेरेपी के माध्यम से, अंग भी बना लेते हैं, पूरा का पूरा जीन से जो हाथ बना लिया जाता है, तो फिर हाथ बाद में ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और देख सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी देख सकते हैं कि मतलब अब जैसे बहुत खतरनाक है, लोगों के हाथ कँपने लगते हैं बारीक अंगों का जो है इलाज करने में, तो रोबोट जो है, मशीनें क्या करती हैं, वहाँ पर सटीकता से जो है न्यूनतम गलती के साथ में क्या करती हैं, इलाज करती हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखेंगे तो जीवन रक्षक टीकों का विकास किया गया है। वैक्सीन का विकास क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी है ना, एक प्रकार का। बायोटेक्नोलॉजी हम अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ बस ये मतलब थोड़ा सा और समझो, घबरा मत जाना कि अभी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब पॉइंट है भाई, सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी जो है ये जैव प्रौद्योगिकी अलग से सिलेबस दिया हुआ, रोबोटो का अलग से सिलेबस है, तो सब कुछ समझ में आएगा। बस क्या है, आप एक क्लास में ही सब कुछ जो है छोड़ करके मत डर जाइएगा, ठीक है। डरना नहीं होता है, लगे रहिएगा, निश्चित रूप से होगा। और मैं जो है इसीलिए धैर्य दिलवा रहा हूँ, क्योंकि ये विशेषता मेरी भी थी शुरुआत में कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक दो क्लास समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपको सब शब्द समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छे समझेंगे आप धीरे धीरे। और हम आंसर राइटिंग भी आपकी करवाएंगे, चलिएगा। तो ये जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी में क्या किया जाता है कि जो भी जीव है, उस जीव का इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है ताकि मानव के लिए बेहतर संसाधन बन सके। जैसे कि टीकों का विकास करना, ठीक है। टीकों के विकास में क्या किया जाता है, जैसे जो इंजेक्शन लगता है आपके अंदर का, जो सुई लगती है, वो वास्तव में क्या होता है, उसमें जो दवा होती है वो वैक्सीन ही है। वो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, किसी जीव को जो है जांच करके बनाई जाती है। आपके बॉडी में जो है एंटीबॉडी होती है, वो वही सब कुछ जो है रक्षा करती है, कोई भी दवाई आपको नहीं बचाती है, ध्यान रखना। जैसे यूँ आपका शरीर मान लीजिएगा, ये आपका शरीर है, इस शरीर के जो है अंदर क्या होती है, एक परत होती है, उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी हर रोगों से रक्षा करती है, लेकिन कई बार एंटीबॉडी सो जाती है हमारी। तो मान लीजिए जो कीड़े ने आपको काटा है, जिस मच्छर ने काटा है, उसी मच्छर का आपको जो है वैक्सीन दे दिया जाता है, फिर वो एंटीबॉडी जो है जाग जाती है, ये जो आपको नया वैक्सीन दिया गया है उसको भी मार देती है, और शरीर के अंदर जो आपके है वो उसको भी मार देती है। ये क्या है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, 5 जो है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या प्रयोग हो सकता है, तो शुद्ध कृषि होने लगी है अब। शुद्ध कृषि का मतलब क्या है, सेंसर ड्रोन द्वारा जो है खाद, बीज और पानी का जो सटीक उपयोग जो है क्या है, किया जाने लगा है। पहले क्या होता था कि लोग हाथ से जो है बोनी करते थे, ठीक है। जो बीज डालने का काम किया जाता था पहले हाथ से किया जाता था, तो कई बार कम हो जाता था, कई बार ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब जो है ड्रोन में जो है फिक्स कर दिया जाता है कि आपको जो 1 एकड़ में जो क्या करना है, 2 किलो गेहूँ डालना है, 2 किलो खाद डालना है, फिक्स हो जाता है। फिक्स बीज हो जाते हैं, जाँचे हुए बीज यानी फिक्स खाद हो जाती है। तो ये क्या है, आपका शुद्ध कृषि जो है हो जाती है। GM फसलें, आपने जो है इसका नाम जरूर सुना होगा, किसका, आपने BT कॉटन का नाम जो है जरूर सुना होगा। BT कॉटन क्या है, एक प्रकार का जो जीन फसल है, ठीक है। दरअसल कॉटन यानी कि कपास की जो फसल होती थी, उसमें जो है एक बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम का जो कीड़ा लगता था, क्या लगता था, कीड़ा लगता था, और कपास की फसल को जो है ख़त्म कर देता था। तो हमने क्या किया, इसका जो है पकड़ करके जीन जो है, इसका जीन निकाल करके जो है इस
कपास के जो है बीज में डाल दिया, अब जो है वो बीटी कॉटन बन गया, वैसे ही है कपास बन चुका है, वो कीड़ा नहीं लगता है इसमें। तो जीएम फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनके बीज का हम क्या कर देते हैं, जीन चेंज कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा लाभ दे और कीट प्रतिरोधी बन जाए। तो खासतौर से कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए और सूखा सहिष्णु फसलें, कई बार ऐसी फसलें होती हैं कि जो सूखा में ख़त्म हो जाती हैं, तो उनके बीजों में क्या कर दिया जाता है, सूखा को रोकने वाला जीन जो है डाल दिया जाता है, तो फिर क्या है, वह जो है बीज नहीं सूखता है। तो ये क्या होती हैं, जीएम फसलें होती हैं। आपने बीटी बैगन भी सुना होगा, ठीक है, बीटी कॉटन जो है ये एमपीपीएससी में आ भी चुका है। तो जीएम फसल, तो जीएम फसलें अब जो है तैयार की जा चुकी हैं, जो कभी हमारे यहाँ पर फसलें होती थी ज़्यादा उत्पादन नहीं करती थी, तो हम ऐसी फसल का जीन जो है डाल देते हैं बीज में जो ज़्यादा उत्पादन करने वाली होती है। तो ये कहाँ से कर पा रहे हैं, विज्ञान के कारण ही जो है हम कर पा रहे हैं। अगली बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स से। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, ये भी एक विज्ञान का अनुप्रयोग है। इसमें जो हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में पानी में जो है खेती करने की जो है बात करते हैं। जैसे ये क्या है, गमला है आपका, इसमें आप पानी भर दीजिएगा और इसमें क्या कर सकते हैं, सीधे खेती कर सकते हैं, इसमें बीज बो सकते हैं। तो विज्ञान की वह तकनीक इसमें पानी में हम खेती करने की बात करते हैं, उसे हाइड्रोपोनिक्स जो है बोला जाता है। तो बिना मिट्टी के केवल पोषक तत्वों वाले पानी के माध्यम से खेती करना क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है। तो ये भी क्या है, विज्ञान का अनुप्रयोग है। खाद्य संरक्षण की बात करें, आज जो है आप देखे होंगे गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। आज जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसके, बेंजोएट का जो है आपने नाम सुना होगा, ये केमिकल होता है बेंजोएट, इसका प्रयोग भी जो क्या किया जाता है, खाद्य संरक्षण में किया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो खटाई में जो है नमक ज़्यादा मात्रा मिला देने से खटाई जो है खराब नहीं होती है? तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। जीव द्रव्य कुंचन आपने सुना होगा, ये वही है। तो खाद्य संरक्षण, जो खाद्य पदार्थ है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना, ये किसके कारण हम रख पा रहे हैं। आज देखिएगा आप जो है फ्रिज में आप अपने खाना रख लेते हैं, वो ख़राब नहीं होता है, पहले तुरंत खाना ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आप जो है टमाटर लाते हैं तो 8-8 दिन तक जो है अपने घर में रख सकते हैं फ्रिज में, और लंबे समय तक भी रख सकते हैं। तो ये किसकी मदद से, विज्ञान के कारण संभव हो पाया है। तो विज्ञान के कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो जाएगा। इसके अलावा मृदा परीक्षण जो हो जाएगा, डिजिटल सॉइल टेस्टिंग किट्स द्वारा मिट्टी की उर्वरता की समय समय पर जांच की जाती है, इसके लिए मृदा विज्ञान केंद्र भोपाल में बनाया गया है। इसके अलावा और भी कह सकते हैं भाई, कृषि यंत्र कह सकते हैं, जितनी भी कृषि मशीनरी है वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई मंडी भी बता सकते हैं, ई मंडी ऐप जो चलता है, इनाम पोर्टल बता सकते हैं। ये क्या है, विज्ञान का जो है कृषि क्षेत्र में जो है प्रयोग है। आज जो है अच्छी अच्छी खाद बन रही हैं। आप जो है लिक्विड यूरिया का जो है आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अभी तक यूरिया खाद जो चलती थी तो वैसी थी, अब लिक्विड फॉर्मेट में आने लगी है। तो ये जो है विज्ञान का अनुप्रयोग हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। जैसे कि डिजिटल लर्निंग में देखेंगे तो एक स्वयं क्या है, वेबसाइट है, स्वयं जो है क्या है, स्टडी वेब ऑटोमेशन, ठीक है, ये पोर्टल है एक प्रकार का शिक्षा का। यहाँ पर शिक्षा का पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं अभी वेबसाइट में जा करके, स्वयं पोर्टल। तो स्वयं जैसे पोर्टल जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ पहुँच प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं वर्चुअल रियलिटी लैब का प्रयोगों और ऐतिहासिक स्थलों का जो 3D आभासी अनुभव हो पाता है। हम आपको दिखा देते हैं कि भाई महाराणा प्रताप का किला ऐसे था, ये कहाँ फोटो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो यही क्या है, वर्चुअल रियलिटी है ना। वर्चुअल मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में क्या करना, आपको रियलिटी दिखाने का प्रयास करना। गांधी जी की फ़ोटो आप जो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं और अच्छे समझ पाते हैं, उनके आचरण को जो है ग्रहण कर पाते हैं। तो क्या है, वर्चुअल रियलिटी है। तो चीज़ों को वास्तविक और सरल तरीके से समझाना संभव हो पाया किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से। एआई ट्यूटर्स, ट्यूटर मतलब क्या होता है, पढ़ाने वाला। आज देखेंगे कि यहाँ पे खासतौर से अभी जो खूब एड चल रहा है इसका, क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं एआई के माध्यम से। तो महिला कोई क्या करती है, बोलती है कि वोवल से पहले या उनसे पहले जो है इसका बिंदी का प्रयोग, ऐसा कुछ वो बोलती है। तो मतलब टीचर भी क्या है, एआई के आने लगे हैं। छात्र की क्षमता के अनुसार जो है व्यक्तिगत अध्ययन योजना जो है संभव बनाई जा सकती है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जो सुरक्षित और डिजिटल रूप में सत्यापन योग्य बनाया जाता है। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो खासतौर से आपकी मार्कशीट वगैरह हैं। डिजी लॉकर आप जो है जानते होंगे, तो डिजी लॉकर का भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं, डिजी लॉकर हो जाएगा। एनिमेटेड विजुअल्स जो हो जाएंगे, एनिमेटेड विजुअल्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि देखो दोस्तों, गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय क्षेत्र से जो है निकल रही है। तो उसमें आपको वीडियो से जो है, वीडियो में अगर ऐसा दिख रहा है कि एक पहाड़ का चित्र दिख रहा है, वहाँ से जो है नदी निकल रही है, वो बहती हुई दिख रही है, तो ये क्या है, एनिमेटेड विजुअल है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ शेर ऐसा दौड़ता है, शेर आपके सामने जो है विजुअल एनिमेशन के माध्यम से आपके सामने दौड़ा रहा हूँ, तो एनिमेशन विजुअल है। शिक्षा के क्षेत्र में और क्या बता सकते हैं कि दूर दराज तक जो है दूर
क्षेत्रों में शिक्षा जो है संभव हो पाई है, किसके कारण? विज्ञान के कारण जो है संभव हो पाई है। आज डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हर घर तक जो है शिक्षा क्या हो चुकी है? पहुंच चुकी है। जहां व्यक्ति की राइटिंग क्या है पहले अच्छी नहीं आती थी, अब उसे जो है कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ज्ञान है उसे जो है टैक्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया है? नए रोजगार का सृजन किया है। कभी टाइपिंग करने वालों की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आज देखिएगा हर कोचिंग में जो है टाइपिंग करने के वाले की, कंटेंट बनाने वाले की ज़रूरत पड़ने लगी है। ठीक है, आज जो है एक सामान्य आदमी को अगर शिक्षा का अवसर मिल पा रहा है तो किसका कारण है? ये विज्ञान का कारण ही है शिक्षा के क्षेत्र में। वरना आप फॉर्म भरते थे कभी, अगर 1990 के ज़माने में जाइएगा, डिजिटल फॉर्म भरते थे, पहले डाक से फॉर्म भरे जाते थे। किससे भरे जाते थे? डाक के माध्यम से। और आपका फॉर्म जो है MPPSC मुख्यालय तक पहुंचता, रास्ते में कोई जो है अमीन ज़्यादा आ जाता, मतलब बहुत बड़ा आदमी आ जाता और बीच के आपके फार्म भी गायब करवा देता। 10 दिन बाद रिपोर्ट आती कि आपके फार्म तो वो नदी में बह गए थे। तो आपको अवसर ही नहीं मिलता था कभी। आज ये संभव हो पाया है विज्ञान के कारण। ठीक है, आज आपके सामने हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं तो किसके कारण है? ये इसी के कारण है। चलिएगा अब हम देख लेते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में क्या विज्ञान के अनुप्रयोग हैं। कि पर्यावरण के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा का विकास हुआ है। कभी जमाना हुआ करता था कि हम लकड़ी के पेड़ काट काट करके जलाते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा से क्या कर रहे हैं? सोलर रॉड बना रहे हैं, इसी से खाना बना रहे हैं, सौर चूल्हे बना रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे संभव हो पाया है? विज्ञान के कारण। तो अब जो है ना तो कोयला जलता है, ना संसाधन खत्म होता है। प्रकृति में जो है असीमित संसाधन है हमारे पास में, जैसे सूर्य ऊर्जा खूब प्रयोग करो, नहीं कभी खत्म होगी। तो सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, तकनीकों द्वारा जो है कार्बन उत्सर्जन में क्या आई हुई है? कमी आई, यानी प्रदूषण में कमी आई है। बायो रेमेडिएशन, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो है तेल रिसाव, प्रदूषित जल उपचार को जो है क्या किया जा रहा है? इसका प्रयोग किया जा रहा है। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या है? ठीक है, जो प्रदूषित खराब पदार्थ होते हैं उनमें जो है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो कवक होता है, कवक जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को सड़ा गला देता है। आप सब्जी डाल देते हैं, खराब खाना डाल देते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है ज़मीन में, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, ये कवक होते हैं, वो साफ कर देते हैं। तो ऐसे ही इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है, आजकल आपने एक शब्द और सुना होगा, बायो टॉयलेट का नाम सुना होगा, बायो टॉयलेट का नाम सुना होगा। ये ऑटोमेटिक जो क्या करते हैं? वेस्ट को जो है कन्वर्ट करते रहते हैं। ये भी क्या है? विज्ञान है पर्यावरण के क्षेत्र में। ऐसे में क्या होगा? अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर क्या है? कचरा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, और जो है जैविक तरीके से क्या है? अपशिष्ट पदार्थ खत्म होते रहेंगे। कार्बन कैप्चर, वायुमंडल में अतिरिक्त CO2 को सोखने और स्टोर करने की जो तकनीकी होती है उसे क्या कहते हैं? कार्बन कैप्चर कहा जाता है। देखिएगा अगर प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गंदी गैस नहीं है, यानी कि, लेकिन वर्तमान में क्या आती है? प्रदूषण के कैटेगरी में आने लगी है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा जो क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से क्या हो गया है? तापमान में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है? आवश्यक है कि अगर वायुमंडल के तापमान को कम करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करना होगा। लेकिन हम उद्योग तो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर उद्योग ख़त्म कर देंगे तो हमारे यहाँ की जीविका ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो कार्बन को सोखने वाली चीज़ें हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हरी चीज़ों का उपयोग कीजिएगा, जैसे कि कृषि। इसीलिए तो गवर्नमेंट कृषि को महत्व क्यों दे रही है? क्या सिर्फ इसलिए दे रही है? अगर हमारे यहाँ पर कृषि खत्म हो जाएगी तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसानों की जीविका खत्म हो जाएगी, प्राकृतिक तंत्र खत्म हो जाएगा। भाई बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कृषि पदार्थ अवशोषण करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ पर उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आप क्या है जानते हैं कि CO2 क्या है? उपयोग की जाती है और ऊर्जा बन जाती है, पौधे उपयोग करते हैं। अगर खेती नहीं होगी तो क्या होगा? ये कार्बन जो है सोख नहीं पाएगा, फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा और ज़्यादा, फिर वही बात आ जाएगी, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ जाएगी। तो कार्बन कैप्चर को भी क्या करता है? ये बढ़ाया गया है विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग करके। और अगली बात करें पर्यावरण के क्षेत्र में तो आप बात कर सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन की बात कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, जो अभी आपने कई जगह सुना होगा कि जो गन्ने का कचरा होता है, गन्ना का जूस तो आप लोग क्या पी लेते हैं, लेकिन उसका जो छिलका निकलता है, जो उससे भी क्या करती की जा रही है? ऊर्जा बनाई जा रही है। तो कई जगह इसके कारखाने लगाए गए हैं। ये कैसे संभव हो पाया है? ये जो है विज्ञान के माध्यम से संभव हो पाया है। कल्पना कीजिए अगर ये जो विज्ञान संभव नहीं बनाता तो गन्ना का जो छिकला है बहुत ज़्यादा हो जाता, और ये हो जाता तो फिर क्या है? पर्यावरण में गंदगी होने लगती, उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया कीड़े पलने लगते, तो बीमारियों को जन्म देते। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कई जगह पर जो है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो खास तौर से घर का जो कूड़ा कचरा होता है
या बचा हुआ खाना होता है या पशुओं का गोबर वगैरह होता है, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है, खाद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन है। अपशिष्ट पदार्थों का जो है मैनेजमेंट करना है। तो जो भी फालतू के पदार्थ हैं, वेस्ट पदार्थ हैं, उन्हें जो है एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। इससे पर्यावरण में जो है स्वच्छता आई हुई है और गंदगी जो है खत्म हुई है। कचरे से जो है बिजली ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो गैस होती है, खासतौर से मीथेन गैस होती है, तो कचरे से ही बनाई जाती है। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड हो जाएंगे। बिजली के वितरण में बर्बादी को कम करने के लिए जो है सेंसर आधारित जो है प्रबंधन किया गया है, ये भी विज्ञान की देन है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, और कह सकते हैं यहाँ पे जो क्लोनिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग आप जानते हैं ना, किसी भी जीव की जो है हूबहू क्या करना, कॉपी विकसित करना, क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। जैसे कि आप क्या हो, एक जीव हो ए, ठीक है, ऐसा ही जो है एक इसकी कोशिका का प्रयोग करके, इसके एक जीन का प्रयोग करके वैसा ही जीव जो है दूसरा बनाया जा सकता है। इससे क्या हुआ है कि जैसे जैव विविधता में हमारे जो संसार में है कुछ जीव खत्म हो रहे हैं, तो उन जीवों को फिर से बनाया जा रहा है। ये क्लोनिंग तकनीकी होती है। अभी क्लोनिंग भी हमारे सिलेबस में अलग से है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, तो 6 पॉइंट जो है काफ़ी हैं। इसके अलावा और भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसी तकनीकी बता सकते हैं, जैसे कि ई वाहन आप बता सकते हैं। ई वाहन भी बता सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन की तकनीकी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी पर्यावरण के क्षेत्र में। जैव विविधता की तकनीकी बता सकते हैं। अब जो है दैनिक जीवन में कुछ जो है विज्ञान के अनुप्रयोग देख लीजिए कि जो डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। भाई साहब ये अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। डेली लाइफ में आप बल्ब जलाते हैं, ठीक है। पहले जो है परंपरागत बल्ब चलते थे, लेकिन अब LED बल्ब का प्रयोग करते हैं, तो बहुत कम बिजली लगती है। डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, मंजन का प्रयोग करते होंगे सुबह से डेली, ये भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। इसके अलावा डेली लाइफ में आप क्या करते होते, माप तौल का उपयोग करते होंगे। माप तौल भाई लेते होंगे ना, किराना में जाते होंगे, 1 किलो 2 किलो शक्कर दे दो, ये करते होंगे, ये भी विज्ञान है एक प्रकार का। चौथी बात करते हैं, आप जो है डेली क्या करते हैं, समय देखते हैं अपने घड़ी में। डेली क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाते हैं, सब क्या है, दैनिक जीवन में क्या है, विज्ञान है। डेली आप क्या करते हैं, नमक खाते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड, तो ये विज्ञान का अनुप्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा जो क्या करते हैं, आप कूलर की हवा लेते हैं, टीवी देखते हैं, AC का हवा लेता है, पंखा का हवा लेते हैं, ये सब क्या है, विज्ञान ही है। देख लेते हैं यहाँ इंडक्शन कुकिंग, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर सुरक्षित और तीव्र भोजन को जो है पकाना, कुकर में भोजन बनाते हैं, जल्दी खाना पक जाता है। विभिन्न प्रकार की जो है इलेक्ट्रिकल मशीनें आती हैं, उनसे खाना जल्दी बन जाता है। सोलर रॉड का प्रयोग करते हैं पानी गर्म करने के लिए, क्या है, विज्ञान ही है। बायोमेट्रिक्स, अभी आपने जब पेपर देने गए होंगे तो आपकी आंखों का जो है बायोमेट्रिक चेक किया गया होगा, उससे जो है पहचान की गई थी। ये भी जो है डेली लाइफ में खूब प्रयोग होता है। फिंगर प्रिंटिंग और फेस ID द्वारा जो व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। LED तकनीकी, ये LED बल्ब होता है, ये भी पूरा नाम पूछा गया था, लाइट इमिटिंग डायोड जो है MPPS से। अब देखिए मेंस में कितने सारे आप शब्द जो है पढ़ लेते हैं, और जब यही प्री में आते हैं तो आप अनुमान ही लगा लेते हैं क्या होने वाला है। तो लाइट इमिटिंग डायोड जो है LED का पूरा नाम होता है। ये क्या करता है, कम ऊर्जा खपत करता है और अधिक टिकाऊ और तेज़ी से रोशनी प्रदान करता है। वहीं जो 10 रुपया वाला वो लाल कलर का बल्ब लेते हैं आप, तो क्या है, जल्दी खराब हो जाता है, बहुत विद्युत खाता है। स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने नाम सुना होगा, ये क्या है, स्मार्ट हाउस कहलाते हैं वर्तमान में। मतलब एक ऐसा घर कि इस घर के आप चाहें तो किमारा जो है, दरवाजे जो हैं अपने मोबाइल के माध्यम से बंद कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। आप जो है विदेश में हैं फिर भी यहाँ से अपने घर का जो है देख सकते हैं, कैमरा चेक कर सकते हैं। आप जो है वहीं से जो है बल्ब चालू कर सकते हैं, बल्ब बंद कर सकते हैं, यदि आप, ये क्या है, स्मार्ट होम कहलाता है। यानी कि एक ऐसा घर जो जहाँ पर पूरी व्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल की जा रही है। तो कहाँ संभव हुआ है, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है दूर से कंट्रोल करना, तो विज्ञान के माध्यम से संभव हो पाया है। डिजिटल भुगतान, ये भी तो विज्ञान है भाई। हर दिन आप क्या करते हैं, मोबाइल से पेमेंट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कीजिएगा, जो सिलेबस दिया हुआ है क्यों फालतू में किताबों की भाषा में जो है घूमते हैं। मेरी भी भाषा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है 5 पॉइंट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यही क्या है, मेंस का खेल है भाई। उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं आता है कि फलानी किताब का जो है आप क्या कीजिएगा, उसके अनुसार लिखिएगा। उसमें आता है आपके विज्ञान के जो है दैनिक जीवन में उपयोग बताइएगा। तो दैनिक जीवन में उपयोग, सुबह से उठ करके विज्ञान की आप बहुत सी चीज़ें प्रयोग करते हैं, रात को सोने तक के लिए, सोने में भी जो क्या करते हैं, विज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है हमारा जो है, अब ये देखिएगा निष्कर्ष निकल करके आता है। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं कि विज्ञान के ये अनुप्रयोग केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि ये सतत विकास लक्ष्यों को
प्राप्त करने के सशक्त क्या है माध्यम है। अंतरिक्ष से लेकर कृषि तक विज्ञान ने जो है मानवीय सेवाओं का विस्तार करते हुए जीवन की गुणवत्ता में क्या किया है, क्रांतिकारी परिवर्तन किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स क्या था, एक विज्ञान के जो साधारण अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, ये जो है हमने क्या किया आपको बताया। अब जो है प्रश्न आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने हो सकता है। 2 नंबर में जो है एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नाविक का जो है प्रयोग कर सकते हैं, नाविक 2 नंबर में लिख सकते हैं। एक जो है विज्ञान के अनुप्रयोग 2 नंबर में आप बताइएगा, यहाँ पर 3 अनुप्रयोग बता सकते हैं। एक जो है 3 नंबर में एक क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है जैसे कि कई बार जो है शब्द आता है आपके सामने टेलीमेडिसिन, तो टेलीमेडिसिन भी कह सकते हैं। टेलीमेडिसिन या टेलीमेडिसिन हटाइएगा, इसकी जगह पर जो है एक लिखिएगा आप बीटी कॉटन लिख लीजिएगा, ठीक है। बीटी कॉटन अच्छा शब्द है, बीटी कॉटन। तो इन्हें 2 नंबर में लिखिएगा। पसीने आएंगे आपको शुरुआत में लिखने में, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन यकीन मानिएगा जिस दिन आप अभ्यास करना शुरू कर लेंगे ना, तो आधी जीत उसी दिन हासिल कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, जैसा भी बने टूटा फूटा जो लिखने की कोशिश करना है। 7 नंबर में यहाँ से क्या प्रयोग हो सकता है, बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक जो है जैसे खासतौर से विज्ञान के अनुप्रयोग में बात करें तो 7 नंबर में हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा। दूसरा हो सकता है कृषि के क्षेत्र में जो है विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा। कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो पूरे याद कर लीजिएगा। और जो 11 नंबर 10 नंबर पूछा जा सकता है, विज्ञान के जो है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। और अगर आ भी जाता है 11 नंबर में एक क्षेत्र में, जैसे खासतौर से बात करें, कहेगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोग बताइएगा, तो आप अपने हिसाब से अल्ट्रासोनोग्राफी और जो है सिटी स्कैन, एक्सरे, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोबोटिक्स, ठीक है, तो इनको बता सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये क्या हो सकते हैं, आपके प्रश्न हो सकते हैं। और अगर आप जो है एक बेहतर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आंसर राइटिंग की जड़ क्या है, तो आप कहेंगे अभ्यास जो है आंसर राइटिंग की जो है सीखने की मेन कला है। और उस अभ्यास को सिखाने के लिए मात्र 299 रुपये में हम क्या करेंगे, 50 टेस्ट आपको जो है प्रदान करेंगे और उनका मॉडल आंसर भी आपको प्रदान करेंगे। तो यदि आप जो है इन सब में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा। वहीं पर आपको जो है अभी 1 से 2-3 दिन बाद जो है ये कार्यक्रम हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। अभी जो है हम पेपर 3 कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास हम जो है बहुत सारा पढ़ चुके होते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन पेपर 3 जो है हमें करना ज़रूरी है, ये विज्ञान है। और पेपर 3 में जो है हमारा एक टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, और क्रम से देखना, निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी जो है टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हम जो है सिर्फ उतना आपको क्या करेंगे, कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जितना संभव है, क्योंकि ना तो मेरे पास में इतना टाइम है कि बहुत सारा पढ़ा सकूँ, ना आपके पास में इतना समय है कि आप पढ़ सकें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन डला है, ठीक है। तो ये जो है चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हमें जो है एक बेहतर एजुकेशन के प्रयास में जो है हम लगे हुए हैं। यदि आप जो है पसंद आता है तो निश्चित रूप से हमें जो है सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।